फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर समझा रहा हूँ कि 2024 में पेपर कैसा आता है और किस प्रकार करना होता है। तो मैं आपको उसी के आधार पर मैं आज आपको बता रहा हूँ मॉडल पेपर 2022 का। तो ये 2022 का भी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि इससे 50% आपका पूरा विज्ञान का 50% सक्सेस हो जाएगा। तो कृपया नोटबुक लेकर बैठें और मॉडल पेपर 2022 के सभी प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। तो आज की जो वीडियो है वो है बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर, वो भी हल सहित मतलब कि उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, पूरी कॉपी किताब की मतलब कि कक्षा 10 की विज्ञान की पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। तो आप कृपया नोटबुक लेकर बैठ जाएं और इसमें जो आपको प्रश्न बताऊंगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और याद भी कर लें, क्योंकि 50% बोर्ड का पेपर इसी से भी आ सकता है। तो कृपया जरूर रट लें इनको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं बोर्ड एग्जाम के कक्षा 10 के। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, बोर्ड परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर, वो भी हल शायद विज्ञान का कक्षा 10 का। और समय कितना दिया होता है बोर्ड पेपर ने, 3 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ लिखा है 3 घंटा 15, पूर्णांक है 70 का, क्योंकि 30 नंबर तो आपको कक्षा से ही मिलेंगे प्रैक्टिकल के। तो 70 का पूर्णांक है। और जो है उसके निर्देश के प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो ये 15 मिनट है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए, विद्यार्थी को, और बाकी के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आप लिखा है इसका। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न से। तो सबसे पहले खंड का में क्या कह रहा है, खंड का है। तो खंड का इस जी हम बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का में। तो खंड बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वह कौन सा दर्पण होगा। मतलब कि किसी वस्तु को पास जाके देखें तो सीधा प्रतिबिंब बने और दूर से देखें तो कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो ए कौन सा दर्पण होगा। तो ए होगा कौन सा, अवतल दर्पण। तो उत्तर नंबर ए, प्रश्न नंबर का उत्तर नंबर ए सही है, अवतल लेंस। तो अवतल दर्पण होगा। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वास्थ्य नेत्र का निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर का होता है। तो स्वास्थ्य केंद्र का जो स्वास्थ्य नेत्रों का निकट बिंदु होता है वो है 25 सेंटीमीटर का। तो का उत्तर नंबर डी सही है, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार खंड गा का एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, मतलब कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है वो है, एम्पियर वो है किसका, आवेश का। तो आवेश का ये मात्रक है एम्पियर। तो उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तर नंबर घ, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो इसका सूत्र बताना है कौन सा है। और जो ये वाला चित्र बना है इसको क्या कहते हैं, न्यू नोट कहते हैं। यानी कि जो ऐसा ऐसा बना हुआ है इसको न्यू नोट कहते हैं। तो ये है न्यू नोट बटा 4 पाई आई आर बी, न्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। तो इसी प्रकार से इसमें से कौन सा प्रश्न सही है, तो उत्तर नंबर बी, मतलब कि प्रश्न घा का उत्तर नंबर बी सही है। तो इसको नोटबुक में लिख लें। इसी प्रकार से अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय का, तो क्या है पहला प्रश्न, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मतलब कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या है, अभी मैं उत्तर बताता हूँ इसका। तो इसका उत्तर ए है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रतिच्छेदित हैं, यानी कि मिलती हैं प्रतिच्छेदी हैं, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसका परिभाषा यानी कि उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर इतना ही लिखना है आपको, और आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अति लघु उत्तरीय का। तो ये है खा मतलब कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है एवं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है एवं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना मुलायम पारदर्शक, यानी कि मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना मुलायम पारदर्शक 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 मोटा उत्तल लेंस
होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो ये हो गया अति लघु उत्तरीय खा का उत्तर। अब गा देखते हैं। तो गा देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो गया। अब गा है, विद्युत आवेशन किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो ये 2 नंबर का है, विद्युत आवेशन किन वस्तुओं में पाया जाता। तो इसका उत्तर है विद्युत आवेशन उन वस्तुओं में पाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो घर्षण अथवा अन्य विधियों से आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि विद्युत आवेशन उन वस्तुओं में पाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो घर्षण अथवा अन्य विधियों से आसानी से निकाला जा सकता है। अब है प्रश्न नंबर 3 यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। ये 4 नंबर का है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको अच्छे से देखना है और पढ़ना है और याद करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में ये जरूर आया था, 100% आया था। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, अथवा हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि अथवा में दिया हुआ है, इन दो में से एक कोई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही प्रश्न बताऊंगा। तो सबसे पहले विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर कह रहा है एक विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल लगता है। चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के बाह्यस्थ नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, वो क्या कह रहा था। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। नंबर 1, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये आपको जरूर याद करना है जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। नंबर 1, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये आप शॉर्ट कर सकते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। नंबर 1, यह सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। नंबर 2, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाते हैं। तो ये हो गया उसका उत्तर। अब देखते हैं, इन दोनों का हो गया विद्युत मोटर अथवा हम वाहनों उत्तल दर्पण वाला हो गया। अब है खा का, इसका अथवा खा, मानव नेत्र की संरचना का केवल स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। मतलब कि चित्र भी बनाना है, उनको नाम से भी दर्ज करना है। तो इसको देखते हैं इसका उत्तर, और अथवा का फिर बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसका मानव नेत्र का देखते हैं। तो मानव नेत्र का क्या है देखते हैं। सबसे पहले हाँ जी आ गया खा। आपको क्या लिखना है सबसे हेडिंग में, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र। तो ये लिखकर आपको हेडिंग में फिर आपको ये चित्र बनाना है, ऐसा जैसा ये बना हुआ है। तो ऐसा चित्र बनाया। सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना का नामांकित, ये काले पेन से हेडिंग डाल ली और फिर ये चित्र बना लिया पेंसिल से या पेन से। तो ऐसा चित्र बना के जो ये है, ये वाली लाइन, ये है पुतली, मतलब कि रेटिना, ये है रेटिना या काली वाली परत है, ये है रेटिना, और ये है लेंस, ये जो लगा हुआ है ये है लेंस, और इसकी जो काली वाली जा गई इसकी टोन की ये है आइरिस। बस आप बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ अच्छे से समझा देता हूँ अब। तो ये मानव नेत्र का चित्र है, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। सबसे पहले ये है पुतली, ये पूरी है पुतली। वो पुतली के नीचे क्या है, लेंस, पुतली के नीचे है लेंस, और जो आँख को जो चापती है यानी कि वो दबाती है पुतली के बिल्कुल करके से जा रही है ए लाइन काली वाली परत। तो ये है कौन, आइरिस, मतलब इसकी जो ए वाले धारा जो है आइरिस है। और जो पुतली से जो होकर ऐसी गुजर रही है ये पुतली के बाद, तो ये है जलीय द्रव, मतलब कि जो पुतली के ऊपर से भी एक और परत है उसको कहते हैं जलीय द्रव। और जलीय द्रव के ऊपर जो अपनी परत है आखिरी वाली परत, उसको कहते हैं कोर्निया, उसको क्या कहते हैं, कोर्निया। और फिर उसी को जो इस वाली कहते हैं मांसपेशियां, मतलब कि जो कोर्निया उसी को मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। तो मतलब कि जो जलीय द्रव है, यहाँ जलीय द्रव होगा, और यहाँ पर वही पुतली जो दूसरे नंबर वाली है उसी को सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं।
फिर उससे जो आखिरी वाली परत है उसको कॉर्निया कहते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं तो जो ऐसी लाइनें आपको खींचना है, ये लाइनें जो खिंची दिखा रही है आपको, इसको कहते हैं पीत बिंदु, और इसको कहते हैं रेटिना। यहाँ पर इसको अंदर होता है उसे कहते हैं रेटिना। और जो सामने जो खाली दिख रही है इतनी इतनी, इसको कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि अंधपन। तो ये जो खाली दिख रही है इतनी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ से, तो ये है अंध बिंदु। और अब ये एक ये इते है, यहाँ पे है कोरोइड, और ये जो आखिरी वाली परत है, ये सबसे आखिरी वाली, तो इसको कहते हैं दृढ़ पटल। और जो यहाँ से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं दृष्टि नाड़ियाँ, यानी कि जो नस जुड़ी हुई है यहाँ से उसे कहते हैं दृष्टि नाड़ियाँ। तो और ये पूरा इसको क्या कहते हैं, काभाज काचाभ द्रव, इसको कहते हैं काचाभ द्रव। तो ये जो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, तो एक बार वो देख लें तो आपको और अच्छे समझ में आ गया। और उसके नीचे लिख देना चित्र मानव नेत्र का चित्र, बस आपको इतना लिख देना है। तो अब देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। अथवा वाला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रश्न है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छोटा सा तो प्रश्न है, आपको केवल चित्र बनाना है और उसके नाम दर्ज करना है। तो मैंने आपको नाम समझा ही दिए, यहाँ पर यहाँ है और ये यहाँ पर है। तो आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब है अथवा में, जब ए मतलब कि ए बन पाई तथा 10 10 घाते 6 पाई, बी बन पाई कोमा 10 की घाते 3 पाई तथा 10 की घाते 6 पाई के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। तो ये है 4 नंबर का, यानी कि जो 2 नंबर है ए वाले के और 2 नंबर है बी वाले के। तो इसको दोनों को करना है। तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, तो इसको उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है 1/r, ए वाला उत्तर है। तो 1/r ये सूत्र है, इसको बराबर 1/r बराबर, यानी कि जो इसने बताया था 1/r बराबर 1/1, यानी कि वो 1 पाई था, उसके नीचे बटा में कुछ नहीं था तो उसको 1 मान लेते हैं। तो 1/1 मतलब कि 1/1 प्लस, और फिर 10 घाते 6 था, 10 की घाते 6 था, तो 10 की घाते 6 था, तो उसके ऊपर कुछ नहीं था तो उसका बटे में 1 मान लिया, उसके ऊपर 1 मान लिया। अब जो यहाँ तक हो गया 1/1 प्लस 1/10 की घाते 6, तो इसका हो गया तिरछा गुणा, मतलब कि तिरछा गुणा, तीर वाला गुणा। इस 10 घाते 6 का 1 से और 1 का 1 से बराबर 10 की घाते 6 का 1 से गुणा हुआ तो 10 की घाते 6, और प्लस का प्लस आ गया, और 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1 1 1 बटा, और इसका गुणा इससे हुआ तो 10 की घाते 6 ही 10 की घाते 6 आ जाएगा। तो अब बराबर 10 की घाते 6 का मान निकाला तो आ गया 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 लाख, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो आ गए। 1 के बाद 6 जीरो आ गए, और प्लस में जो 1 था वो 1 का 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 10 की घाते 6 इसका मान निकाला तो 1 लाख इसका आ गया बराबर। अब इसको इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 1 लाख 1 बटा 1 लाख, तो 1 लाख का भाग दे दिया 1 लाख 1 में, तो आर बराबर क्या निकल आया, बराबर 0.9 पाई लगभग। तो ये उसका ए का उत्तर निकल आया। बस आपको इतना सा तो प्रश्न करना है, ध्यान में रखना है, 1/r सूत्र लगाना है बराबर 1/1 प्लस 1/10 की घाते 6। बस आपको इसकी तिरछा गुणा करना है, 10 की घाते 6 का मान निकाला और बस उसका भाग दे दिया, तो इसका निकल आया। अब बी का देखते हैं, बी का क्या है, उसी प्रकार का है, बस आपको ध्यान में रखना है। तो 1/r बराबर 1/1 प्लस 1/10 की घाते 3 प्लस 1/10 की घाते 6। तो ये बी वाला क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूँ। ये बी वाला कह रहा था 1 पाई कोमा 10 की घाते 3 पाई तथा 10 की घाते 6 पाई। तो इसमें दिया है 10 की घाते 3 पाई 10 की घाते 6 पाई 1 पाई। तो इसको देखते हैं, तो उसमें दिया था 1/10 की घाते 3 पाई दिया था, 10 की घाते 6 पाई दिया था, 1 दिया था। तो इसके ऊपर सबके बटे में 1 1 मान लिया उसके ऊपर, तो इसको सबको बटे में कर लिया। अब 1/r यानी कि 1/r कर दिया। अब इसका तिरछा गुणा होगा, तो इसका यही रहेगा। अब इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और फिर जो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, सो हो जाएगा। यानी कि 10 का गुणा 1 से हुआ तो 10 की घाते 6 1/r बराबर 10 की घाते 6 आ गया। इससे इसका गुणा होगा, इससे इसका और इसका इससे। तो 1 से 10 का गुणा हुआ 1 से तो 10 की घाते 6 आ गया, और प्लस का प्लस ही रहेगा। और फिर 10 का गुणा हुआ 1 से, तो ए आ गया 10 की घाते 3 प्लस 1 का गुणा 1 से, तो ए आ जाएगा 1, और बटा में 10/10 की घाते 6, यानी कि बड़ी संख्या है जो वही ली जाती है। तो 10 की घाते 6 इसकी बड़ी संख्या है, इसका लासा लेंगे तो 10 की घाते 6 ही आएगा। तो 10 की घाते, अब इसका गुणा हो गया, तो अब इसका आर बराबर, यानी कि जो 1 से 1 कट गया, इसका इससे गुणा हो गया तो कट गया। तो आर बराबर 10 की घाते 6 माइनस, यानी कि इसको पलट दिया। अब इसका इससे गुणा हो गया, इसका इससे गुणा हो गया, तो ए क्या हो गया, ए आ गया इस साइड, इसमें सीधा सीधा रख दिया है, तो ए आ जाएगा इस साइड, ए आ जाएगा इस साइड। तो जो
पीछे वाली संख्या है वो आ जाती है बटे में, आर के पीछे वाली संख्या है वो आ जाती है बटे में, तो इसलिए इसको बटे में आ गया। इसका तिरछा गुणा हुआ तो ए इस साइड आ गया आर की बगले, और इसका इससे गुणा हुआ तो एक आ गया इसकी बगले, तो इसका 10 की घाते 6 ही रहेगा, तो इसका बटे हो गया। तो 10 की घाते 6 प्लस 10 की घाते 3 प्लस 1, और इसके ऊपर रहेगा 10 की घाते 6 आर बराबर बराबर 10 की घाते 6 का 6 ही रहेगा बटे में, इन सब का वो ले लिया लासा और इसका मान निकाला, तो इनका निकल आया 1,01,001। तो ये इसका मान निकल आया, और फिर इसका ऊपर के में भाग दिया, इसका मान निकाल के, इसका मान है 1,00,000, तो इसका मान निकाल के इसमें भाग दिया तो बराबर 0.9 लगभग इसका उत्तर आ गया। यानी कि दोनों सेम उत्तर आए हैं, दोनों एक उत्तर आए हैं, तो इसलिए सही है और ये आपके 4 नंबर पक्का हो गए। तो इसलिए इसका सूत्र 1/r ही लगेगा, तो निकल आया। अब देखते हैं उत्तर नंबर दूसरा, मतलब कि अब ये हो गया समाप्त। अब देखना है क्या, ये हो गया समाप्त प्रश्न 4 नंबर। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 तो ये है बहुविकल्पीय। अब ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, यहाँ देख रहे हैं आप 7 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? इसका उत्तर देखते हैं क्या है, फिर अथवा में है तो इसका भी उत्तर देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप नोटबुक में लिखते चलना। तो इसका देखते हैं और इसका भी देखेंगे। बहुविकल्पीय मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं है, 7 नंबर बहुत होते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर ये रहा इसका उत्तर। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखो, ये 4 का। पास पास लिपटे विद्युत रोधी, और ये भी महत्वपूर्ण है, यही भी आया था। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। धारावाही परिनालिका का एक सिरा दक्षिणी ध्रुव एवं दूसरा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। इसका मतलब है कि परिनालिका के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होता है तथा सभी जगह एक समान होता है। तो उसने इसका चित्र भी बनाना है, तो इसका चित्र ये रहा। अब इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसका चित्र कैसा है। इसका चित्र बनाना है ऐसा, और फिर इसके बारे में इतना लिखना है। तो ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ये है बैटरी वाला प्लस, ये है माइनस, और इसको इस प्रकार से यहाँ से ऐसा ऐसे डिजाइन है, ऐसा लेके वो यहाँ आके फिर यहाँ ये कौन है, कट है, फिर यहाँ से ए माइनस तार है, इसको इसी प्रकार से आपको बनाना है। ए गई धारा, इसको इसी प्रकार से करना है, और फिर यहाँ से ये बैटरी का वो करंट है, ये ऐसा जाएगा, तो ऐसा आपको ये चित्र बना देगा। यहाँ न्यूट्रल लिख देना और यहाँ एस लिख देना, मतलब कि प्लस माइनस ये वाला तार है, तो न्यूट्रल और एस लिख देना। बस आपको ये चित्र इसी प्रकार से बनाना है। आप इसकी शॉट ले लें और बना लें। इसको अगर 2-3 बार बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वो टफ नहीं है, तो आप इसका बना सकते हैं। तो इसका और आगे का उत्तर देख लेते हैं, उत्तर क्या कह रहा है इसके आगे का। तो इसकी है हाँ परिनालिका के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की पहचान दिक्सूचक से कर सकते हैं। यदि दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव परिनालिका की ओर आकर्षित होता है तो यह सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव की भी पहचान की जा सकती है। तो ये हो गया प्रश्न समाप्त। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, मतलब कि इसमें समझने वाला तो कोई ऐसा है नहीं कि इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ी है। तो ये आपको इसी प्रकार से क्या लिखना है, इसकी व्याख्या ही लिखना है, तो आपको इतना लिख देना है, आपके 7 नंबर पक्का हो जाएगा। अब अथवा वाला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अथवा में दिया हुआ है, अथवा में देखते हैं, अथवा में दिया है। अब ये है प्रश्न, अथवा में ये प्रश्न दिया है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस और किकी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। मतलब कि इसका 3 नंबर का जो आरेख है उसको, 4 नंबर का इसकी व्याख्या लिखना है। तो अब आप इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो अथवा का प्रश्न 15 सेमी फोकस दूरी प्रश्न वाला है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसको ए वाला प्रश्न है, देखो यही लिखा है,
तो इसका चित्र भी बनाना है। तो 3 नंबर का चित्र है और बाकी का प्रश्न 4 नंबर का है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फोकस दूरी F बराबर -15, मतलब कि 15 सेमी है तो -15, क्योंकि माइनस में ही रहती है फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर -15, प्रतिबिंब की दूरी V बराबर -10 सेमी। बिंदु दूरी ज्ञात करना है अपन को। तो बिंदु दूरी ज्ञात करना है तो बिंदु दूरी का सूत्र लगेगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं इसी प्रकार से। तो ये चित्र ऐसा ऐसा एक खंबा सा बना देना है आपको। फिर यहाँ से ये लाइन खींच देनी है। फिर यहाँ से 2F1, F1, A1, A मतलब कि A की घात है 1 और A है 0 यानी कि 0 अंश। और फिर यहाँ से F2, 2F2। और बस आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसा एक तीरा बना देना है, उसको यहाँ से मिला देना है यहाँ तक मिला दिया। फिर F1 से यहाँ से गए निकले और यहाँ तक मिला दिया। बस यहाँ से बाहर काट दिया और फिर इसी प्रकार से 0 अंश पे निकालते हुए ए यहाँ तक मिला दिया और बस ए कमाई इस पे मिला दिया। तो ये हो गया B1, B की घाते 1। और इसको मान लिया B, इसको मान लिया A, और एक जो कौन ए है इतना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ए है 15 सेमी का, 15 सेमी। तो फोकस दूरी आपको बताई थी 15 सेमी, फोकस दूरी सीधी होती है। तो 15 सेमी ये फोकस दूरी हो गई और इसका चित्र बन गया इसी प्रकार से। अब इसका स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। तो प्रश्न क्या कर रहा है, 1/V माइनस 1/U, यानी कि भी तो दिया हुआ है -10 और हमें भी तो दिया हुआ है -10 और हमें ज्ञात करना है U, यानी कि बिंब दूरी ज्ञात करना। तो बिंब दूरी ज्ञात करना है तो इसको देखते हैं। इसका सूत्र लगा दिया है, I/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये फोकस दूरी है, ये है प्रतिबिंब की दूरी भी, ये है बिंब दूरी, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो इसको लिखते हैं। इसका सूत्र लग गया। अब इसका उतारते हैं। तो 1 का 1 रहेगा, माइनस कितना है B, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी है -10, ये है -10। तो यहाँ लिख लेंगे इसके नीचे -10, ये लिख लिया -10 लिख लिया। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। 1 और U कितना है, तो U को हमें ज्ञात करना है, बिंब दूरी को याद करना है। तो U का U लिख लिया, माइनस बराबर मतलब कि, और फिर 1 का 1 रहेगा बटे F, मतलब कि फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी है -15। तो यहाँ लिख दिया -15। अभी उतार लिया। अब इसको विस्तार से और आगे बढ़ते हैं। ये तीरा लग गया है। अब इसको क्या करना है, इसको बाहर ले जाना है, इसको अंदर ले आना है। तो ये जो माइनस है ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, इसको अंदर ले आएंगे और ये प्लस में यही का यही रहेगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस और माइनस जोड़ा, मतलब कि माइनस और माइनस जोड़ा तो हो गया प्लस। तो 1-10 प्लस 1 मतलब -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/U। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ लाए 1/U को, तो बराबर क्या हो गया, इसको इसका तो इन दोनों का लिया लासा, तो ये आ गया 30 लासा। तो इसका लासा लेने पर इसका 30 निकला, तो ये 30 लिख लिया बटा इसको 5 से काट दिया, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा -3 प्लस 2, तो बटा में 30 फिर आ जाएगा, इसका गुणा हो गया। तो U बराबर, अब ये कट गया तो U बराबर आ गया -30, मतलब कि 3 का गुणा इससे दिया तो -30 सेमी। ये इसका क्या आएगा, अब तल्लेंस आ गया। तो अब तल्लेंस आ गया -30, तो इसका तिरछा गुणा होगा तो ये आ जाएगा इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा। तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। फिर 1 बचेगा तो 30 का गुणा 1 से करेंगे तो -30 सेमी, यानी कि 30 सेमी आ गया। तो इसका मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है 1/U बराबर -3 प्लस 2, तो ये है। अब इसको इससे गुणा किया, मतलब कि बटा में 30 है, इसका इससे गुणा किया और इसका इससे गुणा किया। तो इसका इससे गुणा किया तो आ गया कितना, 3 माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2U बराबर 30। तो इसका इससे माइनस किया तो 1U बराबर 30 -1U बराबर 30। तो -1U बराबर 30 हो गया। अब इसको इससे गुणा किया तो आ जाएगा -30U बराबर, इस साइड आएगा तो गुणा में आ जाएगा, -30 आ जाएगा इसका उत्तर।